नमस्कार साथियों, जीके जादूगर हेमंत सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे पुराने वीडियोज भी आप देखिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साथियों। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं इतिहास के महत्वपूर्ण कथन। इन महत्वपूर्ण कथनों का संकलन एक साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। महत्वपूर्ण कथनों का संकलन एक साथ पढ़ने वाले हैं जो बहुत सारे एग्जाम में आते हैं और यहां से आप एक नंबर पक्का पक्का मान के चलना। अब जिस भी परीक्षा में बैठेंगे उसमें एक नंबर का क्वेश्चन यहां से पक्का पक्का आएगा, इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखें। कोई भी पॉइंट मिस हुआ, वही एग्जाम आ गया तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए साथियों पूरा वीडियो देखें, आराम से तसल्ली से 2-3 बार देखें और हो सके तो उसको शॉर्ट में नोट भी कर लें, शॉर्ट में नोट भी कर लें। तो शुरू करते हैं साथियों, बिना टाइम खराब किए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात और, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अदरवाइज अगर नहीं मिले तो आप इस नंबर पे नंबर लिखे होंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आकर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं साथियों। देखना, पहला स्टेटमेंट अमीर खुसरो का है बच्चों। अमीर खुसरो साहब का है। अमीर खुसरो का है स्टेटमेंट, आज हिंदुओं का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। इस्लाम का गढ़ हो गया। तो ये बच्चों स्टेटमेंट जो है ना, ये स्टेटमेंट बच्चों ध्यान रखना किसका है, तो ये अमीर खुसरो का ध्यान रखना, खुसरो का है। जब ध्यान रखना इस तरह से, एक दुर्ग के बच्चों रणथंबोर, देखिए ध्यान से एक बार, एक दुर्ग है बेटा रणथंबोर दुर्ग है, ध्यान रखना रणथंबोर दुर्ग है। ये जो दुर्ग है ना, ये जो दुर्ग है बच्चों, इस दुर्ग की खासियत यह है, दुर्ग सवाई माधोपुर में, ध्यान रखना। कहां पे बताओ भाई, सवाई माधोपुर में है, ध्यान रखना। इस दुर्ग से पहले बच्चों एक दुर्ग और है जिसे बोलते हैं झाइन का दुर्ग, जिसका बच्चों नाम है, ध्यान रखना, कौन सा दुर्ग बताओ भाई, झाइन का दुर्ग। झाइन का दुर्ग नाम है, ध्यान रखना, इस दुर्ग का नाम है झाइन का दुर्ग। यदि आपको रणथंबोर जीतना है तो आपको पहले बच्चों झाइन का दुर्ग जीतना पड़ेगा। यदि आपको रणथंबोर जीतना है तो आपको झाइन का दुर्ग जीतना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चों ध्यान रखना, इसलिए इस झाइन के दुर्ग को हम लोग कहते हैं बच्चों रणथंबोर दुर्ग की कुंजी। ध्यान रखना, इसलिए झाइन के दुर्ग को कहते हैं हम लोग रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं, दुर्ग की कुंजी कहते हैं, ध्यान रखना। इसलिए झाइन के दुर्ग को कुंजी कहते हैं। आपको पता हो कि एक व्यक्ति है जलालुद्दीन खिलजी, ध्यान रखना बच्चों, एक व्यक्ति है जलालुद्दीन खिलजी, जेडी ने आक्रमण किया था बच्चों यहां पे, और इसने इस दुर्ग को जीत लिया। लेकिन इस दुर्ग को जीतने का प्रयास किया इसने, कई बार प्रयास किया लेकिन जीत नहीं पाया। जब जीत नहीं पाया तो इसने, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था, ध्यान रखना, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था, ध्यान रखना, अलाउद्दीन नहीं जलालुद्दीन कहता था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं। ये स्टेटमेंट जलालुद्दीन खिलजी का है। अभी स्टेटमेंट पर बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट जलालुद्दीन खिलजी का है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाद में 1301 में, ध्यान रखना, बाद में 1301 में यहां पर आक्रमण किया, ध्यान रखना, आक्रमण किया। और जब आक्रमण किया तो यहां बच्चों देखना, यहां पे हमीर के नेतृत्व में, और बच्चों ध्यान रखना, इनकी पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में, हमीर के नेतृत्व में तो क्या होगा बताओ भाई, केसरिया हुआ। और रंग देवी के नेतृत्व में क्या हुआ, तो यहां बच्चों होता है, ध्यान रखना, जौहर होता है। इस तरह से ये बच्चों ध्यान रखना, इस तरह से ये जो है, ये इसे हम लोग पहला साका कहते हैं। ध्यान रखना, इसे राजस्थान का पहला साका कहते हैं। ध्यान रखना, ये जो साका क्या होता है बच्चों, देखना, साका बराबर होता है, नहीं पता हो बता देता हूं, साका बराबर क्या होता है, साका बराबर होता है केसरिया प्लस जौहर। साका बराबर होता है
केसरिया प्लस जौहर, जौहर, ध्यान रखना। तो यहां केसरिया हुआ, यहां बच्चों क्या हुआ, जौहर हुआ। और इन्हीं की बेटी ने, ध्यान रखना, इन्हीं दोनों की बेटी ने, नाम है उसका बच्चों ध्यान रखना, इन्हीं दोनों की बेटी ने बच्चों ध्यान रखना, यहां पे जो है पद्म तालाब में कूद करके, पद्म तालाब में कूद करके उसने बच्चों क्या किया था बताओ भाई, जल जौहर किया था। ध्यान रखना, जल जौहर किया था, जल जौहर किया था। और नाम क्या था बेटी का बच्चों ध्यान रखना, देवलदे। इन्हीं दोनों की पुत्री ने, देवलदे ने बच्चों ध्यान रखना, पद्म तालाब जो रणथंभौर दुर्ग में है वहां पे क्या किया था भाई, जल जौहर किया था। तो राजस्थान में जल जौहर का ये एग्जाम्पल है बच्चों, ध्यान रखना, तगड़ा उदाहरण है, ठीक है, विशेष उदाहरण है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये जब जीता ना दुर्ग, जब ये दुर्ग जीता तो अमीर खुसरो ने कहा था, ध्यान रखना, जब अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग जीता तो अमीर खुसरो ने इस दुर्ग के बारे में कहा था, क्या कहा था कि आज हिंदुओं का घर या हिंदुओं का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। आज हिंदुओं का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। ये क्वेश्चन बच्चों ध्यान रखना, याद करना, एग्जाम में आ सकता है। किसके संदर्भ में कहा जाता है, तो ये रणथंभौर के संदर्भ में कहा जाता है। ठीक बात है यहां तक भाई, ये बच्चों रणथंभौर के संदर्भ में कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला औरंगजेब का कथन है बच्चों। कथन है, कथन क्या है, कथन है कि आज कुफ्र का दरवाजा, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। ये कथन बच्चों ध्यान रखना औरंगजेब का है। ध्यान रखना बच्चों, ये कथन किसका है भाई, औरंगजेब का है। तो औरंगजेब, ध्यान रखना, औरंगजेब ने जसवंत सिंह को, औरंगजेब ने बच्चों जसवंत सिंह को जमरूद भेज दिया था। कहां भेज दिया था बताओ, जमरूद। ये बच्चों ध्यान रखना, राजस्थान, ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान। तो इसे बच्चों ध्यान रखना, यहां से आपको पता होगा जसवंत सिंह जी मारवाड़ के शासक हैं। और जसवंत सिंह को ध्यान रखना, जसवंत सिंह को बच्चों कहां भेज दिया बताओ भाई, अफगानिस्तान का सूबेदार बना के भेज दिया, अफगानिस्तान का सूबेदार बना के भेज दिया था। और यही अफगानिस्तान में बच्चों, यही अफगानिस्तान में किसकी भटकते भटकते मृत्यु हो गई थी। अफगानिस्तान में भटकते भटकते क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी बच्चों 78 में। इसीलिए तो मृत्यु हुई, तब औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा, जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। ध्यान रखना, कुफ्र मतलब होता है बच्चों काफिर, धर्म विरोधी, उससे शब्द बना है कुफ्र। तो ये ध्यान रखना, कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, दरवाजा टूट गया। तो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ध्यान रखना है आपको, इजी सा है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला बच्चों अमीर खुसरो, फिर से अमीर खुसरो है। सोने के दो दानों के बदले चावल का एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा है। सोने के 2 दानों के बदले चावल का एक दाना भी क्या नहीं हो रहा है भाई, नसीब नहीं हो रहा है। ये स्टेटमेंट बच्चों किसका है बताओ भाई, अमीर खुसरो का है। और ये बच्चों जालोर दुर्ग के संदर्भ में है। ध्यान रखना, ये अलाउद्दीन खिलजी ने जो जालोर पर आक्रमण किया था 1311 में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने बच्चों जालोर पर आक्रमण किया 1311 में, उस समय स्टेटमेंट ये कही गई थी। ध्यान रखना, उस समय स्टेटमेंट कहा था अमीर खुसरो ने कि सोने के 2 दानों के बदले में चावल का एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा है। अगला बच्चों है चंद्रबरदाई। इनका स्टेटमेंट तो पता ही होगा आपको, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, चंद्रबरदाई का स्टेटमेंट है ये। ध्यान रखना, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता बैठा सुल्तान है मत चुके चौहान। ये स्टेटमेंट चंद्रबरदाई का है। ध्यान रखना, पृथ्वीराज को ये संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा पृथ्वीराज को शब्द वेदी बाण चलाना आता था। तो ध्यान रखना, मोहम्मद ऐसा कहते हैं कि अपनी किताब में लिखा है इसने, कैसा कहते हैं कि पूरा दरबार लगा हुआ था और मोहम्मद गौरी जो है, मोहम्मद गौरी इनकी शब्द वेदी विद्या को जानना चाहता था। शब्द वेदी विद्या मतलब जैसे आवाज आएगी उस तरफ से जो है वो तीर चला जाएगा। तो ये जो है इनके दोस्त चंद्रबरदाई ने दोहा पढ़ा था, 4 बांस 24 गज वाला, बहुत फेमस है बच्चों। ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट अपन कर चुके हैं, जलालुद्दीन खिलजी का है। मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं। ये कहा, ध्यान रखना, ये कहा किसने था, तो ये बच्चों कहा था, ध्यान रखना, मोहम्मद चाप से कहा था। किससे कहा था, तो ध्यान रखना, मोहम्मद चाप से कहा था। और कौन सा दुर्ग के संदर्भ में बात है ये, तो अलाउद्दीन खिलजी के दुर्ग के संदर्भ में, रणथंभौर दुर्ग के संदर्भ में ये बात कही गई है। ठीक है, इजी साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये आपको पीडीएफ नहीं दिख रही है, कोई इश्यू नहीं है बेटा, आप आराम से मैसेज लिख सकते हो मुझे। आप नीचे दिए गए नंबर दिए जा रहे हैं,
वहां पे आराम से बता सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आपको पीडीएफ एज इट इज मिल जाएगी। अदरवाइज हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके जादूगर हेमंत सर, वहां पे हम लोग डाल देंगे, प्लीज वहां से देख लेना, ठीक है। वहां ज्वाइन कर लेना आप लोग टेलीग्राम चैनल भी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड साहब क्या कह रहे हैं देखना बच्चों। कर्नल जेम्स टॉड कह रहे हैं राजस्थान में ऐसा कोई राज्य नहीं जिसकी अपनी थर्मोपल्ली ना हो, और ऐसा कोई नगर नहीं जिससे अपना लियोडोनास जैसा वीर पैदा नहीं किया हो। तो लियोडोनस नाम का एक वीर था बच्चों, ध्यान रखना, और थर्मोपल्ली ध्यान रखना एक भूमि थी जहां पे युद्ध होता है। तो ये कहते हैं कि राजस्थान में ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पे थर्मोपल्ली ना हो, और ऐसा कोई वीर, ऐसा कोई शहर नहीं है जिसने लियोडोनस जैसा वीर पैदा नहीं किया हो। कहने का मतलब ये है कि बच्चों ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना, जो भूमि है ये बहुत ज्यादा बलिदान वाली भूमि है और त्याग वाली भूमि है। और राजस्थान के बारे में ये सही भी बच्चों ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा वीरता, त्याग और बलिदान भूमि है। हमें गर्व है कि हम राजस्थानी हैं। क्या आपको भी गर्व है? अगर गर्व है तो प्लीज लाइक करिए इस वीडियो को, ठीक है। चलिए महाराणा प्रताप, कांकड़ खेती का धनुष, पुत्र पुत्री धनपाश, शत्रु बाण न संभले, भलियो गिरदावर दास। तो ये स्टेटमेंट बच्चों ध्यान रखना, कांकड़ खेती का धनुष, तो ये स्टेटमेंट महाराणा प्रताप के संघर्ष के दिनों का है, ध्यान रखना। उस समय संघर्ष के दिनों का है ये महाराणा प्रताप के, ध्यान रखना। आप भी महाराणा प्रताप की तरह संघर्ष कर रहे हो, हम भी महाराणा प्रताप संघर्ष कर रहे हैं, हम जरूर फतह करेंगे, ध्यान रखना एक दिन। यदि आप पूरी तरह से मतलब अच्छे से वीडियो देखोगे तो एक नंबर आपका पक्का पक्का आ जाएगा यहां से, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला बच्चों है मानसिंह कछावा। मानसिंह कछावा, ये वही मानसिंह है बच्चों, ये वही मानसिंह है जिसका जन्म 1550 में हुआ था। ये वही मानसिंह है जिसका जन्म हुआ था 1550 में, ध्यान रखना। जिसका जन्म हुआ था बच्चों ध्यान रखना 1550 में, 1550 में हुआ था, ध्यान रखना। कहां हुआ था? तो बच्चों हुआ था मौजमाबाद में। कहां हुआ था बताओ भाई? मौजमाबाद में हुआ था। और मौजमाबाद जयपुर में पड़ता है, जयपुर में पड़ता है, ध्यान रखना। जब ये 12 साल के थे, 1562 में 12 साल के थे, तो अगर आपको पता हो 12 साल के थे तो सांबर के किनारे जो है वो अरखा बाई और अकबर की शादी होती है, ध्यान रखना। अरखा बाई और किसकी बताओ भाई? अरखा बाई वेड्स अकबर, जैसे तन्नू वेड्स मन्नू वैसे अरखा बाई वेड्स अकबर, इन दोनों की शादी होती है। और इसके अंदर बच्चों ध्यान रखना, इनके पापा कौन है? इनके पापा हैं बच्चों ध्यान रखना भारमल। तो भारमल क्या करता है? अपने बेटे को, नाम है भगवान दास, और भगवान दास का बेटा है कौन बताओ भाई? कौन बताओ भाई? जिसके बारे में बात कर रहे हैं मानसिंह। तो अपनी बेटी को दिया ही दिया, साथ में बेटे को भी दे दिया, बोले जाओ इसको, और पोते को भी दे दिया। तो 1562 से मानसिंह, ध्यान रखना, ये मानसिंह जो है वो अकबर की सेवा में है। 1562 से लगातार 12 साल की उम्र में चला गया था। और बच्चों इन्होंने कई सारे अभियान किए, इन्होंने बिहार का अभियान किया, काबुल का किया, रणथंबोर का किया। ये वही मानसिंह है, ये वही मानसिंह है बेटा जो महाराणा प्रताप के साथ हल्दीघाटी युद्ध हुआ था बच्चों। उस युद्ध में अकबर की सेनापति जो है यही वही मानसिंह है, ध्यान रखना, वही मानसिंह है। तो उस मानसिंह ने कहा था, जब अकबर ने ध्यान रखना, जब धर्म परिवर्तन को लेकर बात हुई तब इन्होंने कहा था, मानसिंह ने क्या कहा था बच्चों देखना, इन्होंने कहा था कि अल्लाह ने जब दिल पर मुहर लगा ही दी है, जब अल्लाह ने, मतलब हिंदू धर्म की बात कर रहा है ये, कि जब अल्लाह ने धर्म पर मोहर लगाई दी है तो उसको तोड़ने की गुस्ताखी क्यों करूं? मतलब जब अल्लाह ने मेरे को हिंदू बना के भेजा ही है तो फिर मैं क्यों मतलब अपना धर्म वर्म चेंज करूं, ऐसा, ठीक है। ये अन्वय कहा उसके लिए जीवन का बलिदान करना है, तो मैं अपनी जान पहले से हथेली में लेकर घूम रहा हूं, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी जान भी दे सकता हूं, लेकिन मैं धर्म परिवर्तन करने का अनिच्छुक हूं। ये स्टेटमेंट ये जताता है बच्चों, ध्यान रखना। हालांकि अकबर ने इसको फर्जंद कहता है अकबर, हालांकि ये फर्जंद पुत्र, मतलब पुत्र जैसा है, लेकिन फिर भी बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि ये स्टेटमेंट मानसिंह का है। अगला है जसवंत सिंह, महाराणा जसवंत सिंह। जसवंत सिंह कह रहा है, जसवंत सिंह और राज सिंह ये दोनों ऐसे शासक हैं बच्चों जो औरंगजेब को बराबर टक्कर ले रहे हैं, औरंगजेब से बराबर टक्कर ले रहे थे। तो ये कहते हैं, क्या कहते हैं देखना बच्चों, ये कहते हैं कि यदि औरंगजेब मंदिरों को तोड़वा देगा तो मैं मस्जिदों को तोड़वा दूंगा, ध्यान रखना। यदि औरंगजेब मंदिरों को तोड़ा देगा तो मैं मस्जिदों को तोड़वा दूंगा। अगर आप इंडिया जी के पढ़ते हैं तो एक स्टेटमेंट आता है बच्चों, ध्यान रखना, राजाराम जाट का स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। ये कथन है उनका कि वो तो मरोड़ा ने वो तो जिंदा लोगों को मुसलमान बना रहा है, जिंदा हिंदुओं को मुसलमान बना रहा है, और मैं मरे हुए मुसलमानों को हिंदू बनाऊंगा।
उस तरह के स्टेटमेंट बच्चों ध्यान रखना। उसने जो है ये मुगल शासकों की समाधि भी खोदी थी और उसे गंगा में बहाया था। तो वो इंडिया जीके की बातें हैं। खैर ध्यान रखना महाराजा जसवंत सिंह। बप्पा रावल के बारे में बच्चों फेमस है, बप्पा रावल यही कालभोज, बप्पा रावल कालभोज। इनके बारे में क्या फेमस है बच्चों देखना, एक झटके में 2 भैंसों की बलि, 4 बकरों का भोजन, 4 बकरों का भोजन, 35 हाथ की धोती, 16 हाथ का दुपट्टा, 32 मन की खड़क, 12 लाख और 12,000 सैनिकों की सेना। ये बच्चों ध्यान रखना सारी की सारी बप्पा रावल की है। ध्यान रखना एक झटके में 2 भैंसों की बलि, 2 भैंसों की बलि, उसके अलावा 4 बकरों का भोजन, 4 बकरों का ध्यान रखना, 4 बकरों का भोजन, साथ में बच्चों देखना 35 हाथ की धोती, 35 हाथ की धोती, 16 हाथ का दुपट्टा, 35 हाथ की धोती, 16 हाथ का दुपट्टा और 32 मन की खड़ग। ये स्टेटमेंट बच्चों बप्पा रावल के बारे में है। बप्पा रावल ने नहीं कहा है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए। बप्पा रावल ने नहीं कहा है, बप्पा रावल के बारे में है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। आसफ खां, ये स्टेटमेंट देखना बच्चों, तुम तो तीर चलाते जाओ चाहे जिस पक्ष के राजपूत मारे जाएं, इस्लाम को तो लाभ ही होगा। ये स्टेटमेंट आसफ खां का है बच्चों। तुम तो तीर चला जाओ बेटा, जो का देखा जाएगा। कब का स्टेटमेंट है ये, जब युद्ध हो रहा था ना हल्दी घाटी का तो आपको बताओ इधर महाराणा प्रताप है और सामने मान सिंह है, इधर भी राजपूत है उधर भी राजपूत है, दोनों राजपूतों की सेना है। तो आसफ खां से पूछा किसी ने कि यार हम चला रहे हैं तीर, पता ही नहीं चल रहा किस पे लग रहा है। तो आसफ कहता है कि तुम तो टेंशन मत लो, तुम तो चलाते जाओ, राजपूत तीर लग रहा है ना, अपने को फायदा हो रहा है, चाहे किसी भी साइड का राजपूत हो। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना किसका है, आसफ खां का है बच्चों। कौन से युद्ध के संदर्भ में है, हल्दी घाटी युद्ध के संदर्भ में है। ध्यान रखना कौन से युद्ध के संदर्भ में ये ध्यान रखना बच्चों, हल्दी घाटी युद्ध के संदर्भ में है। प्लीज थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखना कन्हैयालाल सेठिया, ये स्टेटमेंट कन्हैयालाल सेठिया चूरू के हैं बच्चों, ये चूरू के हैं, चूरू के, चूरू सुजानगढ़ के, ध्यान रखना बहुत सुजानगढ़ के हैं, सुजानगढ़ के हैं, ध्यान रखना चूरू के हैं ये कन्हैयालाल सेठिया जी बच्चों। देखना ये कन्हैयालाल सेठिया जी चूरू के हैं, ध्यान रखना चूरू के हैं, सुजानगढ़ चूरू के हैं। ध्यान रखना कहां के बताओ भाई, ये सुजानगढ़ चूरू के हैं, चूरू के हैं। और इन्होंने वो पाथल और पित्थल की रचना की है, ध्यान रखना इन्होंने रचना की है, बहुत फेमस है बच्चों, धरती दोहरारी, पाथल और पित्थल। तो बच्चों ध्यान रखना पाथल और पित्थल, पाथल और पित्थल। उसमें बच्चों ये जो पाथल है ना, पाथल ये महाराणा प्रताप है। ध्यान रखना ये कौन है, तो ये बच्चों ध्यान रखना कौन है बताओ भाई, ये महाराणा प्रताप है। सॉरी ये कौन है, तो ये बच्चों ध्यान रखना महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप है ये। और ये पित्थल कौन है, तो पित्थल है बच्चों पृथ्वीराज, पृथ्वीराज, ठीक है। अच्छा नहीं लिख रहा, सॉरी। तो ये जो पित्थल है वो बच्चों ध्यान रखना कौन है, तो वो ध्यान रखना अपने देख लो, इधर देख लो, आप नहीं दिख रहा तो आपको, पाथल और पित्थल, ये महाराणा प्रताप है और ये पृथ्वीराज है, ठीक है। तो इनके बारे में स्टेटमेंट जो है एग्जाम में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमीर देव के बारे में, ये वही बात मीर बच्चों, सिंह सवन, सत्य पुरुष वचन, सिंह शेर, सत्य पुरुष वचन, कदली फले एक बार, कदली कफल, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। ये इसके जो फेमस है, हमीर अपने हट के लिए प्रसिद्ध था, हमीर अपने हट के लिए प्रसिद्ध था। तो हमीर के बारे में स्टेटमेंट ये एग्जाम में आती है, ध्यान रखना। सिंह वचन, सिंह सवन, सत्पुरुष वचन, कदली फले एक बार, ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। आगे चलें भाई, आगे चलते बच्चों, अर्जुला सेठी, अर्जुला सेठी साहब देखना भाई, राजस्थान के ददीची, सेठी साहब के बारे में देखना, इन्हें कहा जाता है राजस्थान के ददीची, ध्यान रखना अर्जुनलाल सेठी, इन्हें कहा जाता है बच्चों राजस्थान के ददीची, सेठी को कहा जाता है राजस्थान का ददीची। इन्होंने त्याग किया था बच्चों, ध्यान रखना ददीची, इन्हें कहा जाता है राजस्थान का तिलक, तिलक कहा जाता है। इनके बारे में बच्चों स्टेटमेंट आता है, सुनिएगा। इन्होंने कहा था, इनको जब नौकरी दी गई थी चोमू में, तो उन्होंने कहा था कि मैं यदि मैं नौकरी करूंगा तो यदि सेठी नौकरी करेगा
तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा। तो ये सेठी कौन सेठी है बच्चों, ध्यान रखना, ये सुनील सेठी नहीं है, ये अर्जुनलाल सेठी है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना इनके बारे में, ये स्टेटमेंट है बच्चों। ठीक है, अगला केसरी सिंह बारठ। मुझे आज प्रसन्नता है कि भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए शहीद हो गया। ये बच्चों ध्यान रखना, जब प्रताप सिंह बारठ को बरेली जेल में था, प्रताप सिंह बारठ बरेली जेल में थे, उनको बच्चों क्वींसलैंड नाम का एक व्यक्ति उसने कहा कि देख बेटा तेरे पापा जेल में है, क्योंकि ये हजारीबाग जेल में थे केसरी सिंह जी, और ये बरेली जेल में थे खुद। इनके काका ताऊजी कह दो, तो ये जो है बच्चों ध्यान रखना, वो जो है वो अपने राजस्थान के चंद्रशेखर आजाद गए जाते हैं, वो किसी जेल में नहीं गए थे, जोरावर सिंह बारठ साहब किस जेल में नहीं गए, तो उन्होंने नाम चेंज कर लिया अपना अमरदास बैरागी। तो जोरावर सिंह बारठ का नाम अमरदास बैरागी है, वो फरार है, पापा जेल में है, बेटा जेल में है। तो क्वींसलैंड ने कहा कि देख बेटा तेरी मम्मी रो रही है, तेरे पापा जेल में है, कुछ अता पता नहीं है, तेरे काका पता नहीं कहां है, और तू भी जेल में है, तो सब जेल में हो तुम लोग। इस बहादुर ने कहा था कि मेरी माता, प्रताप सिंह बारठ ने कहा था कि मेरी माता रोती है तो रोने दो, मेरी माता रोती है तो रोने दो, मैं अपनी मां के लिए हजारों अन्य माओं को नहीं रुला सकता, मैं अपनी खुद की मां के लिए अन्य हजारों माओं को नहीं रुला सकता। ये स्टेटमेंट बच्चों प्रताप सिंह बारठ का है, ध्यान रखना। स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट प्रताप सिंह बारठ का है। ठीक है, और ध्यान रखना जब इन्होंने बात नहीं मानी, क्वींसलैंड ने बहुत समझाया कि देख बेटा मान समझ जा तू बात को, ठीक है, तो इन्होंने बात नहीं मानी। जब नहीं मानी तो उनको बच्चों फांसी हो जाती है। जब इनको फांसी होती है ना, जब इनको फांसी होती है, जब इनको फांसी होती है तो इनके पापा कहते हैं, केसरी सिंह बारठ क्या कहते हैं कि मुझे आज प्रसन्नता है कि भारत माता का एक और सपूत, एक और पुत्र उसकी मुक्ति के लिए क्या हो गया बताओ, शहीद हो गया। ठीक है, अपनी बेटी को लेटर लिखते हैं, तुम्हें पता है देश की आजादी के राष्ट्र यज्ञ में तुम्हारे परिवारजनों की आहुति से ही इस देश के बड़े भूभाग में क्रांति संभव हो सकी है। अपनी बेटी को लिखा कि तुम पता है क्या, देश की आजादी में हमारा बहुत योगदान है। पूरा परिवार बच्चों, एक पूरा परिवार बड़ा परिवार है जो देश की आजादी के लिए क्या हुआ था, शहीद हुआ था। तो बेटी को पत्र लिखा, बेटे के बारे में यह कहा कि चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया, एक और भारत माता का सपूत है, वो अपनी माता के लिए क्या हो गया, शहीद हो गया बच्चों। ठीक है, आई होप बीच में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, अगर दिक्कत आई है तो प्लीज थोड़ा सा वीडियो दोबारा से देख लें आप, क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, आई होप कोई टेक्निकल दिक्कत नहीं आई थी। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला केसरी वर्ड का है, भारत में जन्म लेने के साथ ही जो कर्तव्य मानव जीवन के साथ विच्छिन्न रूप में प्राप्त होते हैं, ऋण देश के प्रत्येक संतान पर, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, ऐसी कर्तव्य पूरा करने के सुनने से मुक्त होने हमारा कल्याण है। और कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति ऋणी है इस देश का और उसे ऋण चुकाना चाहिए। इन शॉर्ट में केसरी सिंह बारठ का ये कथन है बच्चों। ठीक है, प्रताप सिंह बारठ, मेरी मां रोती है तो रोने दो, बताया था अभी आपको। माणिक्यलाल वर्मा साहब, पंचड़ा गीत, माणिक्यलाल वर्मा, मान मान मेवाड़ा राणा प्रजा पुकारे रे, रुस जार को पतो न लाग्यो सुन राणा फतमाल रे। फतेह सिंह लिख रहे हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में लिख रहे हैं बच्चों, कि थोड़ा सा ध्यान दो इस पे, 30 रन की बात है ये, तो ध्यान दो थोड़ा इस पे, आंदोलन खत्म कराओ। दुनिया का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन, उसके बारे में बच्चों ये बातें कही गई है। माणिक्यलाल वर्मा, हम तो मेवाड़ी हैं, हर बार हर हर महादेव बोलते हैं, इस बार भी बोलेंगे, हम तो मेवाड़ी हैं साहब, हर बार हर हर बोलते हैं। ये कथन बच्चों तब का है जब हीरा, अगर आपको पता हो, पढ़ रखा हो आपने, तो एक जयपुर प्रजामंडल है, और जयपुर प्रजामंडल में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर प्रजामंडल और मिर्जा इस्माइल खान, उस समय जयपुर प्रजामंडल के हीरालाल शास्त्री जी थे, तो शास्त्री जी और मिर्जा इस्माइल खान के बीच एक समझौता हो गया था। इस समझौते का नाम है जेंटलमैन एग्रीमेंट। क्या नाम है इसका, जेंटलमैन एग्रीमेंट नाम है। तो मतलब जयपुर प्रजामंडल ने क्या कर लिया, समझौता। तो जब जयपुर प्रजामंडल समझौता कर लिया तो मेवाड़ प्रजामंडल से पूछा गया, मतलब माणिक्यलाल वर्मा साहब से, आप बताओ आप भी समझौता करोगे क्या? तो माणिक्यलाल वर्मा ने कहा अरे नहीं, हम तो मेवाड़ी हैं, हर बार हर हर महादेव बोलते हैं, इस बार भी बोलेंगे, मतलब हम समझौता में ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम
आंदोलन में भाग लेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अगला जनगण व्यास, जोधपुर सरकार ने नाजी दमन शुरू किया है और नागरिक स्वतंत्रता का दमन ही तो नाजीवाद है। ध्यान रखना, जोधपुर सरकार ने नाजू जैसा दमन शुरू किया है और नागरिक स्वतंत्रता का दमन ही तो नाजीवाद है। तो ये बच्चों स्टेटमेंट के बारे में कहा जाता है, जनगण व्यास का स्टेटमेंट, ध्यान रखना, जनगण व्यास का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, देखना, आगे बढ़ते हैं, देखना भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखना भाई। अगला बच्चों है बीरबल सिंह। बीरबल सिंह कहते हैं, इस झंडे की लाज, इस झंडे की लाज अब मैं आपको सौंपने जा रहा हूं। बीरबल सिंह, ये बीरबल सिंह कौन सा बच्चों, देखना, ये बीकानेर प्रजामंडल की बात है, ये ध्यान रखना, ये बीकानेर प्रजामंडल की बात है। कौन सा प्रजामंडल की बात है ये बात है बच्चों बीकानेर प्रजामंडल की। ध्यान रखना क्या बात है यहां पे, देखना, बीकानेर प्रजामंडल में क्या हुआ, देखना बच्चों, बीकानेर प्रजामंडल में क्या हुआ था, देखना बच्चों, 1 जुलाई 1946 को गंगानगर के रायसी नगर में एक जुलूस निकल रहा था, जिसमें बीरबल सिंह नाम के व्यक्ति हैं जो वहां झंडा वंडा लेके चल रहे थे। पुलिस ने गोलीबारी कर दी तो बीरबल सिंह की मृत्यु हो जाती है बच्चों ने। तो बीरबल सिंह ने कहा था कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ये बच्चों ध्यान रखना, ये जो है ये बीरबल सिंह ने कहा था। और इसी बीरबल सिंह की याद में, इस बीरबल सिंह की याद में बच्चों ध्यान रखना, याद में 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, बीरबल दिवस मनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। तो बीरबल जी ने कहा था कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ठीक है। अगला मथुरादास माथुर, ये कहा था बच्चों ध्यान रखना, ये किसके, मथुरादास माथुर डाबड़ा कांड के बारे में कहा था बच्चों ने। किसके बारे में कहा था बताओ भाई, इन्होंने कहा था बच्चों डाबड़ा कांड के बारे में, ध्यान रखना। और डाबड़ा कांड का संबंध कौन से प्रजामंडल से है, तो बच्चों ध्यान रखना ये प्रजामंडल से है, मारवाड़ प्रजामंडल से। डाबड़ा पड़ता है बच्चों नागौर में, डाबड़ा कहां पड़ता है, नागौर में, नागौर पड़ता है। और नागौर के अंदर बच्चों ध्यान रखना डाबड़ा जगह है, वहां पे लोग बाग इकट्ठा हुए थे, तब पुलिस का दमन हुआ था। तब इन्होंने कहा था कि मैं आधी शताब्दी तक राजनीतिक जीवन में रहते हुए जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो इससे अधिक झकझोर देने वाली घटना नहीं लगती मुझे कोई नहीं है। मतलब सबसे ज्यादा जो दमन, क्रूरतापूर्वक दमन हुआ था वो डाबड़ा कांड के अंदर हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्टेटमेंट किसका है, मथुरादास माथुर का है। ध्यान रखना जोधपुर के अंदर मथुरादास माथुर के नाम से एक अस्पताल बना हुआ है, जैसे पीबीएम का बना वैसे ही, ठीक है, ध्यान रखना। जमनालाल बजाज साहब, गुलाम नंबर 4, गुलाम नंबर 4, गुलाम नंबर 4 किसे कहते हैं, जमा बजाज। गांधी के 5 पुत्र हैं, ये ध्यान रखना, गांधी के 5 पुत्र हैं। गांधी के पहले से 4 पुत्र थे, ये 5 पुत्र हैं। और गुलाम नंबर 4, तो ये कहते हैं कि हम लड़ाई के बीच में पहुंच चुके हैं। किसके बारे में कहा था इन्होंने कहा था बच्चों प्रजामंडल के संदर्भ में। ध्यान रखना ये जो जमनालाल बजाज साहब हैं, जमनालाल बजाज साहब हैं, इन्होंने ध्यान रखना, जमनालाल बजाज साहब हैं, इन्होंने सीकर प्रजामंडल की, ध्यान रखना, उन्होंने सीकर प्रजामंडल की स्थापना की और जयपुर प्रजामंडल की पुनर्स्थापना की थी। ध्यान रखना, और जयपुर प्रजामंडल की क्या की थी बताओ, पुनर्स्थापना की थी। और कब की थी बच्चों बताओ भाई, कब की थी, तो ये की थी बच्चों 1936 में की थी। दान पुनर्स्थापना की थी। और इन्होंने कहा था कि हम बस अब तो आजादी मिलने ही वाली है, हम लड़ाई के बीच में पहुंच चुके हैं, हम मध्यम पहुंच चुके हैं, अब यहां से गो बैक नहीं कर सकते हैं। आप भी तहरीक मध्यम हो साथियों, आप भी यहां से गो बैक नहीं करें, आगे बढ़ें और नौकरी लें और घर वालों का नाम रोशन करें। राव कृष्ण सिंह बच्चों ध्यान रखना, ये बिजोलिया की बात है भाई, बिजोलिया की बात है। राव कृष्ण सिंह ध्यान रखना, कृष्ण सिंह ने कर लगाया था, आपको पता हो, कर लगाया था कृष्ण सिंह ने, उसका नाम है चमरीकर। क्या नाम है उसका भाई, चमरीकर लगाया था बच्चों ध्यान रखना।
1903 में। किसने लगाया था? कृष्ण सिंह ने। जब भी किसान घर पे चमड़ी मंडेगी, जब भी किसान घर में चमड़ी मंडेगी तो पैसा 5 रुपए कृष्ण सिंह को देके आने पड़ेंगे। इसी तरह बच्चों 1906 में ध्यान रखना, एक तलवार बंदाई कर लगता है, एक कर लगता है जिसको बोलते हैं तलवार बंदाई कर, ये लगाते हैं पृथ्वी सिंह। ये 2 स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, कृष्ण सिंह चमड़ी कर की राशि कितनी थी भाई? 5 रुपए थी। बहुत, अभी तो 5 रुपए फेलो लिया थे खाली, ठीक है, लेकिन पहले बच्चों ध्यान रखना 5 रुपए बहुत बड़ी राशि थी। राशि व्यवस्था करना बहुत चैलेंज था, इसलिए किसानों ने बेटी की शादी नहीं करी और बेटी को लग गए कृष्ण सिंह के पास, बोले साहब देखो इतनी बड़ी बड़ी बेटी हो गई है, शादी नहीं करी है। तो कृष्ण सिंह ने साफ बोला बच्चों, क्या बोला? साफ स्टेटमेंट बोला। क्या बोला? कि या तो इन्हें बेच दो और आप इन्हें बेच दो और मेरा चमड़ीगढ़ जमा कर दो। मतलब क्रूर निर्दयी शासक था ये, ध्यान रखना, ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं है। तो ये बोला था बच्चों। क्लियर है मेरी बात यहां तक भाई? इसी में बच्चों ध्यान रखना, इसी में विजुअल कार्यकर्ता कहते हैं इन्हें छोड़ दो या हमें जेल दो, ये नारायण सिंह को गिरफ्तार करने के संदर्भ में कहते हैं, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब नींबू चना के संदर्भ में सीता देवी है, तो याद रख लो सीता देवी का संबंध बच्चों किससे है? नींबू चना से। ये कहते नींबू चना के लोग किसी भी हालत में ठिकानेदार को अधिक लगा नहीं देंगे। ध्यान रखना, सीता देवी कहती हैं, सीता देवी का संबंध नींबू चना किसान आंदोलन से, नींबू चना से, ध्यान रखना। ये वही नींबू चना अलवर वाला 14 मई 1925 वाला, वही नींबू चना, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मोतीलाल तेजावत, हाकम और हुकुम नहीं, ध्यान रखना। इन्होंने बच्चों एक पत्र लिखा था मेवाड़ के महाराणा को, उसको बोलते हैं मेवाड़ की पुकार। इस पुकार में बच्चों 21 मांगे थे। कितनी मांगे थी बताओ? 21 मांगे थे। दिख रहा है क्या? 21 मांगे, दिख रहा है भी आपको? 21 मांगे थी, जिसमें से बच्चों ध्यान रखना, जिसमें से 18 मांगे जो है ना, वो तो ध्यान रखना मान ली गई और 3 मांगे नहीं मानी। ध्यान रखना, शासक ने 18 में से 3 मांगे 21 पत्री मांग सूत्र भेजा गया, जिसे मेवाड़ की पुकार कहते हैं, ठीक है। 21 में से 18 तो मान ली, 3 नहीं मानी। तो 3 नहीं मानी ना, और 3 सबसे मेन मांगे थी बच्चों, 3 सबसे प्रमुख मांगे थी। तो इन्होंने बच्चों ने दिया था कि अब हाकम मतलब होता है आदेश, सॉरी राजा, हाकम मतलब राजा और हुकुम मतलब होता है आदेश। अब हुकुम और हाकम नहीं, अब हम पे कोई राजा नहीं है, अब हम पे कोई आदेश नहीं है, हम स्वतंत्र हैं और हम लोग आंदोलन करेंगे। और बच्चों एक ही आंदोलन जो है वो शुरुआत होती है 1921 से, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। BF भरूचा, ध्यान रखना है, वह रूसी क्रांति को प्रत्येक पाठ्यक्रम में याद कर लिया करे। ये बच्चों ध्यान रखना, अलवर जो किसान आंदोलन होता है अलवर, उसके संदर्भ में बात करते हैं। किसको कहते हैं बच्चों? ध्यान रखना, जयसिंह को, अलवर के महाराजा को कहते हैं बच्चों। ध्यान रखना कि वे रूसी क्रांति, आपको पता होगा कि रूसी क्रांति ऐसी हुई थी बच्चों, बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई थी, तो लोग जो है सड़कों पर उतर गए थे और उसका किले को पतन कर दिया था। उसको बोलते हैं बास्तिल दुर्ग का पतन, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ी हो। खैर कोई नहीं, तो ये स्टेट बच्चों ध्यान रखना BF भरूचा का है, थोड़ा सा अटपटा सा है लेकिन याद करना है। यदुनाथ सरकार साहब क्या कहते हैं? यदुनाथ सरकार साहब कहते हैं कि समस्त राजस्थान एक ऐसा अजायब घर बन गया था जिसके पिंजरे के न तो कहीं दरवाजे थे और न ही पहरेदार। एक ऐसा अजीब सा, मतलब एक अजायब घर, मतलब म्यूजियम टाइप का बन गया, कोई पहरेदार नहीं, कोई दरवाजे नहीं, जा सकते नहीं, मतलब अजीब बन गया एकदम। तो वो यदुनाथ सरकार का कथन है, ध्यान रखना। एग्जाम में आने वाला सवाल है बच्चों सारे के सारे, यदुनाथ सरकार का कथन है। यदि आप अभी तक चैनल पे जुड़े हैं, इसका मतलब आप में जोश है बच्चों, आप नौकरी लोगे ही लोगे। और मैं वादा करता हूं कि हमारा ऑफलाइन बैच में कमिटमेंट रहता है कि क्लास में जो पढ़ा है वो याद हो। अगर आपको जीके में कोई भी दिक्कत आती है और आप बीकानेर आ सकते हैं, बीकानेर के हैं, और तो आपको एक बार डेमो लेके जरूर आना चाहिए। और जब बाहर से भी हैं तो बोरे बिस्तर लेके आ जाइए, रूम हम दिलवा देंगे, आपको सिलेक्शन करवा के ही भेजेंगे यहाँ से, पक्की बात है ये, ठीक है। तो अगर आप बाहर से कोई बंदा है, आना चाहता है, ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, पढ़ सकता है, ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, पढ़ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माणिकलाल वर्मा साहब, मेवाड़ की 20 लाख जनता का फैसला अकेले गोपाल सिंह नहीं कर सकते हैं। एक जब हो रहा था तब उन्होंने बात कही थी
कि गोपाल सिंह कौन होते हैं, ठीक है, एक करने वाले। इस तरह से महात्मा गांधी कहते हैं, सेठी जी आप जैसे लोग यदि राजनीति में तत्व हो जाएंगे तो देश कैसे आजाद होगा। सेठी जी मतलब कौन? अर्जुनलाल सेठी, ध्यान रखना। अर्जुनलाल सेठी के बारे में कहता है कि महात्मा गांधी कहते हैं कि सेठी जी आप तत्व हो जाएंगे तो फिर आगे आजाद करेगा कौन हमें। राजस्थान में बच्चों ध्यान रखना, विशेष रूप से जन जागृति के जनक अर्जुनलाल सेठी कहते हैं, ध्यान रखना, जन जागृति का जनक कहते हैं। इन्होंने जैन वर्धमान पाठशाला और जैन शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी, जिसके अंदर विष्णुगुप्त नाम का एक अधिकारी ट्रेनर था। यहाँ पे बच्चों युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता था, अगर आपको ध्यान हो, ठीक है। और बच्चों इन्हें आरा हत्याकांड में गिरफ्तार कर लिया गया था, 20 साल की सजा हुई थी। और वो कहां हुई थी बच्चों? वो हुई थी वेल्लूर जेल में। इनको वेल्लूर जेल में रखा गया, ठीक है। जेल से छूटने के बाद इनको करीम खान नाम रखा गया। और उर्दू में बच्चों ध्यान रखना, उर्दू और अरबी पढ़ाते थे बच्चों को मदरसे में, और अजमेर में इनकी मृत्यु हो जाती है पढ़ाते पढ़ाते, इसलिए इनको दफना दिया जाता है। तो एकमात्र व्यक्ति जो जैन परिवार संबंध रखता है लेकिन उनको दफना जाता है, व्यक्ति अर्जुनलाल सेठी है। इन सेठी जी के बारे में कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं इनके बारे में? कहते हैं कि महात्मा ये कहते हैं कि सेठी जी आप जैसे लोग राजनीति में तटस्थ हो जाएंगे तो फिर कैसे पार पड़ेगी, ठीक है, ध्यान रखना। दामोदर दास राठी, मां की बेड़ियां टूटनी चाहिए, धन की दौलत, धन की कमी कहीं बाधक नहीं होगी। इन्हें बच्चों राजस्थान का भामाशाह कहते हैं, ध्यान रखना, इन्हें राजस्थान का भामाशाह कहते हैं। ध्यान, राजस्थान के भामाशाह हैं। बोले पैसे की टेंशन मत लो, तुम तो मजे करो, ध्यान रखना, तुम तो आजादी के लड़ो, ठीक है, पैसा वैसे की टेंशन नहीं है। हनुमंत सिंह ने कहा था बच्चों मैं तुम्हारे दबाव में नहीं आने वाला हूं। हनुमंत सिंह कौन है? तो हनुमंत सिंह बच्चों ध्यान रखना समय जोधपुर का शासक है। जोधपुर शासक कौन है? हनुमंत सिंह है। उस समय बीकानेर से था शार्दुल सिंह, ध्यान रखना। तो ये जो है वो पाकिस्तान जाना चाहते थे। हनुमंत सिंह जी कहां जाना चाहते थे? ये जाना चाहते थे बच्चों पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। और रियासत विभाग के सचिव थे मेनन साहब। तो इन्होंने मेनन साहब बोला कि देखो दबाव नहीं आऊंगा, मैं जिन्ना के साथ मिलने जा रहा हूं, लेकिन कुछ परिस्थितियां बदली और ये नहीं गए, ठीक है। इस तरह की बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखना, ठीक है। लास्ट है मेरे सबसे ये स्लाइड, ठीक है, लास्ट स्लाइड है बच्चों, ये देखना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बहुत सारे मिक्स हो रही है, अगर आपने पढ़ा है तो ये आपको समझ आएगी, नहीं पढ़ा है तो जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई भी डाउट लगे आपको तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं साथियों। तो देखना, मोहम्मद अली बेग साहब क्या कहते हैं? मोहम्मद अली बेग साहब कहते हैं क्या अंग्रेजों ने शपथ भंग नहीं की है? ध्यान रखना, क्या अंग्रेजों ने शपथ भंग नहीं की है? क्या अंग्रेजों ने अवध पर अत्याचार नहीं किया है? इसलिए आपको यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय सैनिक अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। जब क्रांति हुई थी ना बच्चों, तो राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत है ना, देखना, राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत है वो बच्चों कहां से हुई थी बताओ भाई? वो बच्चों हुई थी नसीराबाद से, नसीराबाद छावनी से हुई थी, नसीराबाद छावनी से हुई थी। और यहां बच्चों कौन सी बटालियन थी? तो यहां थी 15 एनआई और 30 एनआई, ध्यान रखना। जो 15 एनआई है उसने बच्चों 28 मई 1857 को क्या कर दिया था बताओ भाई? विद्रोह कर दिया था, ध्यान रखना। और बाद में 30 मई को बच्चों इन्होंने विद्रोह किया था। तो नीमच में विद्रोह, सब खबर सुनी गई, विद्रोह हो गया, तो यहां पे बच्चों कुरान की और गंगा की कसम खिलाई गई। उन्होंने खा ली, फिर भी क्रांति कर दी। तो उनसे पूछा, हाँ भाई कसम खाई, क्रांति करी? तो इन्होंने कहा था कि आपने अवध में भी तो आपने जो है अत्याचार किया था। और ये बच्चों नीमच के सैनिक अवध के थे अधिकतर, ठीक है। और अवध में बच्चों कुशासन का आरोप लगाकर वहां के शासक को हटा दिया था, कुशासन का आरोप लगाकर वहां के शासक को हटा दिया था। इसलिए बच्चों उन्होंने स्टेटमेंट कही थी, ठीक है। क्या कहा था वो आपके सामने है, ठीक है, कि शपथ भंग नहीं की उन्होंने भी। मेलसन कहता है कावड़ कुशाल सिंह व उसके सहयोगी विरोध अपने स्वामी तखत सिंह के विरोध में था, ध्यान रखना। बहुत बढ़िया बात कहते हैं मेलसन साहब। सब कहते हैं कि ये विरोध अंग्रेजों विरोध नहीं था, एक्चुअली में मेलसन कहते हैं कि विरोध किसका था बताओ? ये विरोध था तखत सिंह का। ये विरोध जो किया था ना, आपको पता होगा, थोड़ा चला बस बैठ चला युद्ध किया था इन्होंने। तो ये कथन किसके बारे में कहा जाता है? तो ये कथन जो है वो बच्चों इनके बारे में नहीं है,
वो कथन जो है वो इनके बारे में नहीं है। वो कथन मतलब सॉरी विद्रोह जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, वो अपने राजा के खिलाफ था। और उस मारवाड़ शासक कौन था? तखत सिंह था। तो ये विद्रोह तखत सिंह के खिलाफ था बच्चों, ऐसा स्टेटमेंट कहा गया है। ठीक है, अपने को ध्यान रखना है। किसने कहा है? तो मेलेसन ने कहा है। कैप्टन सावर्स कहते हैं कि तात्या टोपे ब्रिटिश राज्य का नागरिक व निवासी नहीं था, फिर भी देशद्रोह का आरोप लगाया इस पर। ये कहां तक उचित है बात? ये कहां तक उचित है? ये बच्चों कैप्टन सावर्स का कथन है। किसका कथन है बताओ? ये कैप्टन सावर्स का कथन है। और कैप्टन सावर्स ये भी कहते हैं, आगे बात करते कहते हैं कि आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि इनको फांसी किसने दी और इसकी पुष्टि किसने की। कौन अधिकारी था जो अपने नागरिक नहीं थे फिर भी उनको फांसी दे दी? ध्यान रखना, ब्रिटिश के नागरिक थे ही नहीं है ब्रिटिश भारत के, फिर भी उनको देशद्रोह का आरोप लगाकर जो है वो फांसी दे दी गई। तो ये बात हमसे पूछी जाएगी। और ध्यान रखना, तात्या टोपे की फांसी के साथ ही ये जो है क्रांति क्या हो जाती है भाई? समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, शंकरदान सामोर साहब कहते हैं जथे गियो जग जीतियो, खटक बिन रण खेत, तगड़ो लड़ियो तातियो, हिंदुस्तान रे हेत। मतलब हिंदुस्तान के लिए जबरदस्त लड़ा, हर जगह गए, राजस्थान की प्रत्येक रियासत में घूमे। किसके लिए बच्चों? आर्थिक सहायता के लिए। लेकिन ध्यान रखना, प्रत्येक रियासत में घूमे लेकिन जैसलमेर को छोड़कर प्रत्येक रियासत में घूमे। तो इनके बारे में शंकरदान सामोद कहते हैं कि जठे गयो जग जीतियो, जहां गया वहां जग जीता, खटक बिन रण खेत, तगड़ो लड़ियो तातियो, हिंदुस्तान रे हेत मतलब के लिए, हिंदुस्तान के लिए जबरदस्त लड़ा, वेरी गुड, ऑसम लड़ा। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में ध्यान रखना है। लॉर्ड कैनिंग कहते हैं कि इन तूफानों में तरंग अवरोध का कार्य किया, नहीं तो हमारी किश्ती बह जाती, नहीं तो हमारी जो किश्ती है वो बह जाती। ये बच्चों क्रांति के संदर्भ में था। क्रांति के संदर्भ में कहा था कि अगर कोई भी ढंग का शासक होता ना तो पार पड़ती नहीं। ठीक है, जॉन लॉरेंस कहते हैं कि विद्रोह में एक भी योग्य शासक होता तो हम सदा के लिए हार जाते। ये बच्चों लॉरेंस का कथन है। और ये बच्चों ध्यान, तूफान वाला कैनिंग का कथन है। ठीक है, उदय मान सिंह कहते हैं कि इन हस्ताक्षरों के साथ ही, उदय मान सिंह बच्चों ध्यान रखना, ये धौलपुर के शासक है। कहां के शासक है बताओ भाई? ये बच्चों शासक है धौलपुर के। और अगर आपको पता हो तो ध्यान रखना, राजस्थान के 7 चरण हैं, 1 चरण के, उनमें बच्चों पहले चरण के राज प्रमुख उदय मान सिंह जी हैं। पहले चरण के राज प्रमुख कौन है? उदय भीम भोपाल मान सिंह। पहले बच्चों देख रहे हो वीडियो, पता होगा आपको, उदय भीम सिंह, भोपाल सिंह और मान सिंह। तो 4 राज प्रमुख हैं। उनमें से बच्चों ये पहले राज प्रमुख है, वो कहते हैं कि इन हस्ताक्षरों के साथ ही हम आपके और हमारे पूर्वजों के बीच 1765 में जो संधि का खात्मा हो गया, साथ ही खात्मा हो गया। एक स्टेटमेंट और है बच्चों, ध्यान रखना, चंद्रवीर सिंह का, शायद इसमें रह गया टाइप होने से, ध्यान रखना। एक स्टेटमेंट और है बच्चों, चंद्रवीर सिंह का स्टेटमेंट है। क्या कहता है स्टेटमेंट ये बच्चों? क्या कहता है? कहता है, बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। जब साइन किया था ना किरण के, तब इन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं भाई? हस्ताक्षर कर रहा हूं। मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं भाई? हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो मैं अपने डेथ वारंट पे और हस्ताक्षर कर रहा हूं। ठीक है, कर रहा हूं। तो ये अपने को ध्यान रखना है। वापस एक बार देख लो भली, वापस एक बार देख लो साथियों, इतने सारी चीजें हैं, वापस एक बार देख लो, स्टेटमेंट देख लो, जल्दी से स्टेटमेंट देख लो। ठीक है, अमीर खुसरो हिंदुओं का गढ़, इस्लाम का घर हो गया, औरंगजेब कुफ्र का दरवाजा टूट गया। अमीर खुसरो जालोर के संदर्भ में, सोने के 2 दाने के बदले चावल के दाना भी नसीब नहीं हो रहा है। चंद्र बदाई वाला पता है आपको, चंद्र खिलजी वाला, टोड वाला, मान सिंह अच्छा वाला, पढ़ लेना बच्चों एक बार। इसकी पीडीएफ फिर कह रहा हूं आपको मिल जाएगी। तो आज हम लोग साथियों यहीं तक करते हैं, हमारी क्लास यहीं तक खत्म होती है। अगर आपको उसमें कुछ भी समझ आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप पहली बार आए हैं। थैंक यू सो मच।